बहुत ही बुरे हाल में है। बिल्कुल फटे हुए कपड़े उनको पहना रखे थे और वहाँ पे टॉयलेट भी नहीं जाने दिया जाता था। तो बहुत बुरे हाल में, बहुत बदबू में वो पड़ी थी और उनको चेन से उनके पैर को बांध रखा था। उनके बच्चों ने बताया कि पापा उनको बहुत ज़्यादा मारते, मतलब उनके पति उनको बहुत ज़्यादा मारते थे। यहाँ तक कि कभी अगर वो छुड़ा के भाग भी जाए तो पकड़ के दोबारा लेकर आते थे। और हम आए हैं यहाँ त्रिलोकपुरी और देखिए आप एक घर की हालत, ठीक है, बहुत ही गरीब परिवार का घर है, एक कमरे का घर है। स्वाति मलीवाल जी कहती हैं कि उनको एक कमरे में रखा गया था जहाँ बदबू आ रही थी। यहाँ तो पूरी गली में ही बदबू आती है। बहुत गरीब परिवार है और जब ऐसे गरीब परिवार में कोई इंसान रह रहा हो, घर की हालत आप देख सकते हैं कैसी है। बेटा मास्क लगा लो। ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं। आज माँ को स्वाति मलीवाल जी ने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, पागल खाने में। पिता को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, पिता जेल में है और ये बच्चे अनाथ हैं। एक इनकी दादी हैं जो इनकी देखभाल कर रही हैं, बुज़ुर्ग महिला। पूरे परिवार का खाना यही बनाती थी। जो बहू है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, घर से कई बार वो भाग जाती थी। किसी को चेन में बंद करके रखना बहुत ही गलत बात है, हम इसकी निंदा करते हैं, परंतु एक गरीब परिवार की मजबूरी है। जब आदमी काम पे जा रहा है और उसकी पत्नी की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं हो और वो बार बार घर से जा रही है तो वो आदमी मजबूर था। परंतु जिस तरह से बोला गया है कि बच्चों ने कहा कि मम्मी को मारा जाता था, वो बिल्कुल गलत है। जिस तरह से स्वाति मलीवाल जी ने दावा किया है कि महिला को टॉयलेट यूज़ करने नहीं दिया था, वो भी बिल्कुल गलत है। अभी हम आपको वो कमरा दिखाते हैं और जो घटना है वो निंदनीय है। महिला को चिकित्सीय सलाह की ज़रूरत है, जो बहुत ही अच्छा है, हम उसकी, लेकिन इसको इतना सेंसनाइज बना के, एक गलत आवरण दे के, इस तरह से बना के और इतना एक हॉरर का रूप देना बहुत ही गलत बात है। आइए हम बात करते हैं इन बच्चों से। क्या नाम बेटा, बताओ क्या हुआ था कल? तेज बोलो बेटा थोड़ा। डॉक्टर आए थे और पुलिस आए थे और ऊपर चाची को लेके चली गए और वो क्या कहते हैं, उसे लेके चली गए के बाद वो ऊपर घर पे आए। पापा तो पूछ रहे थे कहाँ चाची, ने बता दिया। चाची कौन? मम्मी मुझे तो मम्मी बोलते हैं, उनको शुरू से देखभाल उनको चाची बोलते हैं। जी बताइए। वो भाग जाती थी और उसके पापा चांद दबान देते थे, इसलिए पापा परेशान हो जाते हैं। बच्चे को देकर भाग जाती है। आपके छोटे वाले भाई को? और आपको खाना वाना कौन खिलाता है? दादी। स्कूल कौन भेजता है आपको? दादी। सारा काम आपका दादी करती है? बताइए माता जी, क्या हुआ था आपके साथ? ये हमारे यही लड़का कमाने वाला है, हमारे घर पे कोई कमाने वाला और है ही नहीं। और लड़का भी जेल चला गया, अब कहीं भी चला गया, उन्होंने किसी जगह में भेजा। अब हम कुछ नहीं कर सकते, ना इस बच्चों को खिला सकते, ना आप अपना घर चला सकते। बस हमारी यही परेशानी है। अब वो बहू है, उसको तो दिमाग है ही खराब। अब हम क्या कर सकते हैं इस बारे में? घर का खाना वाना कौन बनाता था माता जी? सब कुछ मैं ही करती हूँ काम, वो उसका तो कोई रोल ही नहीं है घर के अंदर। जिस दिन से शादी हुई है उस दिन से वो कोई रोल नहीं। कुछ दिन तो उसने ज़रूर करा है, पता नहीं दवाई वगैरह दिला रखी थी उन्होंने पहले से ही, वो ठीक खराब थी तो ठीक करके हमारे को हवाले हो चुकी है। हमने भी सोचा था कि लंबाई माई है, पढ़ी लिखी, बाहर इंटर पता है कितना पढ़ी तो वो ज़्यादा ही है, पर वो किसी काम की नहीं रही है। तो उसका इलाज विलाज चल रहा है कहीं से? इलाज तो चल रहा है। इलाज हमने अभी 1 साल से पहले, 1 साल हो गया बच्चे को, तो जब उन्होंने ठीक ठाक करके हमें जब GT हॉस्पिटल में जब उन्होंने दिया था कि अब ये ठीक है, अब ले जाओ इसको। तो वो कागज़ आपने दिखाया था जो कल लोग आए थे उनको? वहाँ सारे पुलिस वालों ने अब ले लिए हैं। लेकिन आपने दिखाया था उनको? हाँ। फिर भी उन्होंने आप उसको ऐसे किया आप लोगों के साथ? हाँ जी। उसके साथ कोई मार पिटाई करता था आपका बेटा? नहीं, हमारा बेटा तो मारपीट नहीं करता था। देखभाल करता था उनकी? बहुत अच्छी तरह देखभाल करता। जब देखभाल करता था कहीं चली ना जाए, जब भी तो इतना वो कराया। अच्छा, वो चली जाती थी कहीं? कहीं निकल जाती है, दूर दूर से आके काम पे से, और थके हारे उसको ढूंढने जाते थे। खाना तो कहाँ बना के देना, दूर दूर की बात है खाना बना के देना तो, लेकिन उस घर पे ही नहीं मिलना। और बच्चों को छोड़ और वो इधर उधर घूम के ढूंढ के लेके आते थे, कभी थाने कभी अस्पताल, वहाँ छुप के बैठ जाते थे। कैसे रात के 12 बज जाते थे। और ये जो कल वैसे ये लोग आए थे, ये कह रहे थे वो उसी रूम में टॉयलेट करती थी, आप टॉयलेट नहीं, दूर है, कोई मतलब नहीं थी वहाँ टॉयलेट करने का। कब ऐसे तो नहीं, ये बच्चे का लॉकडाउन चला हुआ है, ये उसके साथ में रहते थे। वो तो नाम को
ताला लगा वो खुल जाता था, वो आप खोल के वैसे घूम भी लेती थी, पूछो इनसे, घूम लेती थी वो ऐसे। वो तो उसको उसमें दिमाग थोड़ा छोटा था, हाँ मेरे को बेल लग गई है बस, और कुछ नहीं था, या मेरे को ताला लग गया। जब चाहती थी जब निकाल भी लेती थी, ऐसी कोई परेशानी नहीं थी उसको। मतलब तो, टॉयलेट जाती थी ना वो? हाँ, उस जाती रूम में तो टॉयलेट नहीं करती थी वो? नहीं जैसे वो लोग कह रहे थे कि बदबू आ रही थी रूम में पूरी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, जैसा जैसा उनका घर है, जैसा उसका दिमाग है, उस तरीके की वहाँ साफ सफाई थी। ठीक। ये देखिए एक घर है जहाँ स्वाति मलिवाल कह रही थी कि कोई पंखा नहीं लगा हुआ है, गरीब परिवार है। ये एक रूम है और ये देखिए यहाँ पंखा लगा हुआ है, ठीक है। ये दूसरा रूम है जो कि बंद पड़ा है, जिसमें कोई नहीं रहता है, डेड पड़ा है, ठीक है। और ये बाहर एक कूलर लगा हुआ है यहाँ, ठीक है। और ये किचन है इनका। और ये एक और रूम है छोटा सा जिसमें दरवाज़ा है और इसमें भी एक छोटा सा पंखा लगा हुआ है। तो स्वाति जी का ये कहना कि बिल्कुल पंखा नहीं लगा है, बहुत ही वाहियात है, एकदम झूठ है, सनसनीखेज फैलाना चाहती है वहाँ। परिवार की आर्थिक हालत सही नहीं है। और ये बरामदे में भी देखिए एक छोटा सा पंखा लगा हुआ है, टूटा ही सही पर लगा हुआ है, ठीक है। अब परिवार की सिचुएशन जैसी होगी, जिसकी आर्थिक हालत जैसी होगी वही होगी। ये महिला की आर्थिक दिमागी हालत सही नहीं थी। देखिए पूरा दीवारों पे ना ये कुछ कुछ लिखती रहती थी। ये देखिए ओम नमः शिवाय या कुछ 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 कुछ, ये पूरे दीवार पे इन्होंने लिखा हुआ है। सनसनीखेज फैलाना बहुत आसान है, किसी समस्या का समाधान निकालना बहुत मुश्किल होता है। किसी का घर बर्बाद करना बहुत आसान होता है, किसी का घर बसाना बहुत मुश्किल होता है। स्वाति मलिवाल जी एक्सपर्ट बन चुके हैं किसी का घर उजाड़ने में। आज उनकी कृपा से 3 छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो चुके हैं। उनकी माँ पागल खाने में और पिता जेल में है। क्या इन तीनों बच्चों का भविष्य कौन देखेगा? क्या स्वाति मलिवाल इन तीनों बच्चों की परवरिश का जिम्मा लेंगी? और स्वाति मलिवाल जी कह रही थी कि महिला कमरे में थी, उनको टॉयलेट यूज़ करने नहीं दिया था। निहायत ही बकवास है, निहायत ही एकदम वाहियात किस्म के आरोप लगाए जाते हैं। ये देखिए ये रहा टॉयलेट और ये घर है। घर की हालत ठीक है जैसी है, लेकिन कहीं से भी ऐसा नहीं दिख रहा। जिस स्मेल की वो बात कर रही थी, पता नहीं कहाँ से थी, कौन सी स्मेल लेके आई थी वो, कौन सी स्मेल उनको लग गई थी। यहाँ कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है। घर में 3 बच्चे रहते हैं, दादी रहती हैं। मतलब ये कल्पना से परे है कि कोई इंसान इस तरह से खुद ही टॉयलेट कर रहा है, खुद ही कर रहा है। मतलब एक सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए, खबर को सेंसलाइज करने के लिए, एक सनसनी फैलाने के लिए कोई इंसान किस हद तक झूठ बोल सकता है। एक संवैधानिक पोस्ट पे हैं स्वाति मलिवाल और इस तरह की बातें वो करती हैं। बहुत ही निहायत क्या कह सकते हैं, अब इसमें कोई शब्द नहीं है मेरे पास बताने के लिए। जिस तरह से उन्होंने वीडियो में कह रखा है कि महिला को टॉयलेट यूज़ नहीं करने, टॉयलेट नहीं यूज़ करने देते, कहाँ यूज़ करती थी, कहाँ करती थी टॉयलेट? हाँ बताओ बेटा, कहाँ करती थी आपकी मम्मी? ये टॉयलेट है इनका, ठीक है। घर में तो टॉयलेट नहीं करती थी आपकी मम्मी। बताइए क्या कह सकते हैं जब एक महिला आयोग की अध्यक्ष इस तरह के मतलब इस लेवल पे उतर जाए, इतना झूठ बोलती हैं, तो फिर उसके लिए तो कोई शब्द है ही नहीं, फिर कोई रास्ता ही नहीं बचता। तो लगता है कि लेडी का मानसिक संतुलन फिर भी था, लेकिन मुझे लगता है आदमी का मानसिक संतुलन नापने